This Yes, sir. conference will now be recorded. Okay, good morning, all of you. And today we are going to discuss some extra material about linear inequality, some more concepts about it. So first of all, let's see what is the modulus function. Okay, तो mod function क्या होता है या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है या एब्सोल्यूट वैल्यू नंबर जैसे आपने कभी देखा होगा। जैसे अगर हम ऐसे दो लाइन के बीच में एक कोई नंबर रख दें, फॉर एग्जांपल ये मॉड एक्स होता है, ठीक है, ये इस तरह से मॉड एक्स लिखा जाता है। तो ये आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मॉड एक्स क्या होता है। ये एक्स का मतलब होता है कि यहाँ पे आप कोई भी नंबर इनपुट डाल सकते हो। तो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी रियल नंबर आप इनपुट डालिए तो आपको आउटपुट में पॉजिटिव वैल्यू ही दिखाई देगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने मॉड एक्स की जगह पे अगर मैंने मॉड ऑफ -2 लिखा तो आपको ग्राफ में दिख रहा होगा कि मॉड ऑफ -2 क्या आ रहा है। कैन यू सी मॉड ऑफ -2 क्या आ रहा है आउटपुट? ये देखो इस पॉइंट पे, कैन यू सी दैट पॉइंट? -2 पे वैल्यू आ रहा है 2, दिखा? Yes, और sir. 2 पे भी वैल्यू आ रहा है 2, 5 पे वैल्यू 5 आएगा, लेकिन -5 पे वैल्यू जो है वो भी 5 आएगा। तो इसको मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इनइक्वालिटी को मॉड में रिप्रेजेंट किया जाए तो किस तरह से इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं मॉड में, आज हम ये देखने वाले हैं। तो अगर मैं आपको कोई एक नंबर बोलूं, इनइक्वालिटी में आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। आई होप कि आपने एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगाए होंगे। तो एग्जाम्पलर आप लोगों ने अपलोड कर दिया क्या? Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पलर अगर आपने बना लिया होगा तो उसमें कुछ क्वेश्चन आपने मॉड का देखा भी होगा, है ना, कि मॉड में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सो जस्ट लेट्स सी कि मॉड वाले इनइक्वालिटीज कैसे बनाए जाते हैं और उसका मीनिंग क्या है, एक बार समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि पहले तो एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं मॉड में। जस्ट फॉर एग्जांपल व्हेन आई से कि मॉड मॉड में अगर x की वैल्यू 5 है, इसका मतलब आप समझते हैं x की वैल्यू क्या क्या आएगी। x की वैल्यू -5 भी हो सकती है और +5 भी हो सकती है। दिखा, आप इनपुट में आप -5 डालेंगे तो भी 5 आएगा, और अगर +5 डालेंगे तो भी 5 आएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है Yes, कि sir. मॉड x = 5 हम जब सॉल्व करते हैं तो जो है 2 आंसर आते हैं। Yes. अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि मॉड x + 1 अगर -3 आ रहा है तो आ सकता है क्या कोई भी x की वैल्यू के लिए? कोई वैल्यू आ सकता है नेगेटिव में कि कोई भी वैल्यू नहीं आएगा -3 में? कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकता, नो सोल्यूशन है इसका। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि मॉड कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। अच्छा, लेकिन अगर ये ऐसा कुछ होता है x - 2 = 7 अगर होता तो क्या क्या सोल्यूशन आता? तब क्या होता सोल्यूशन, क्या क्या डाल सकते थे इसमें? ये 7 तभी आ सकता है, ये समझने वाली बात ये है कि 7 तभी आ सकता है जब x - 2 की वैल्यू क्या हो, ±7 हो। ये समझ में आ रहा है Yes, कि नहीं sir. आ रहा? एक बार पॉजिटिव Yes, साइन sir. लेने पे, एक बार नेगेटिव साइन लेने पे। तो जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो जाएगा x - 2 = 7, x - 2 = -7। ये समझ में आ रहा है क्या, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू लेने पे? तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, एक बार 9 आएगा x, और एक बार आएगा तुम्हारा x का जो वैल्यू आएगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या मिलेगी, कोई बताइए सेकंड में? विल इट -5? ये समझ में आया क्या कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा, वेरी Yes, sir. गुड। अगर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये तो मॉड में कुछ इक्वेशन थे, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही कुछ इनइक्वालिटी आपको दे दूं, जस्ट x + 3 > 7, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते थे? x <= 7 - 3, x <= 4, यही सोल्यूशन निकालते थे ना आप? Yes, sir. ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही कोई सोल्यूशन निकालते थे आप? Yes, sir. ठीक है। तो अगर ये लीनियर था तो इस तरह से सोल्यूशन निकालते थे, लेकिन अगर यही चीज मैं क्वाड्रेटिक कर देता तब क्या करते आप? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलता कि x² जो है वो <7 है, क्या सोल्यूशन होगा? तब क्या स्क्वायर रूट निकालेंगे? बताइए। No, sir.
बताइए, आंसर बताइए। एक्स स्क्वायर मोर देन 7 कब आ सकता है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। एक्स की क्या क्या वैल्यू रखोगे कि मोर देन 7 आएगा? सर माइनस, मतलब -3, 3 और अबव। सर √7 से कम, -√7 से कम और √7 से ज्यादा। हाँ, तो मतलब एक्स क्या क्या रख सकते हैं? एक्स क्या क्या होना चाहिए? एक्स बिलोंग्स टू, सर -∞ से -√7 यूनियन √7 से इंफिनिटी। अच्छा, तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि √7 से ऊपर रख सकते हैं और √7 के -√7 से नीचे। नीचे रख सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आपने कैसे डिसाइड किया कि ऐसा होना चाहिए बोल के? सर वो वेवी कर्व मेथड से। हम्म, सर ये जैसे ये तो सिंपल है कि x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो वो कॉमन सेंस लग गया। ये 7 है, ये √7 है, ये -√7 है। सोल्यूशन एरिया आपका ये है कि √7 से ज्यादा रखेंगे तो भी आंसर -√7 से। तुम्हारा क्या आएगा? अच्छा, ये 7 थोड़ा सा अच्छा नंबर नहीं है, कुछ दूसरा नंबर रख लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल ये 49 होता, तब क्या करते? सर इन -∞ से -7 जैसे यूनियन एक्स 7 से स्क्वायर इंफिनिटी। 49 से ज्यादा कब आता? या तो ये 7 या 7 से ऊपर होता, यस सर। 7 से इनफाइनाइट होता, और यूनियन क्या लेते? -∞ से -∞ से -7 होता तो भी, क्योंकि -7 के नीचे जो नंबर होते हैं वो न्यूमेरिकली लार्जर होते हैं 7 से। ये समझ में आ रहा है क्या एरिया? ये कितने लोग को यस नहीं सर। समझ में आ रहा है ना? क्यों नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। यस सर, आ रहा है। आ रहा है, चलो। Yes, sir. आ रहा है सर। अच्छा, अगर हम इसी को कुछ इस तरह से लिखते तो आपको एक मेथड में समझाऊं कि एक्स स्क्वायर अगर मोर देन 49 है तो हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते थे ना। इसमें क्या बुराई है? ये लिखने में बुराई है क्या? नो सही लिखा ना ये? सर, अभी मैं इसको फैक्टर्स फैक्टराइज कर दूं तो दो फैक्टर मिलेंगे, x+7, x-7 मोर देन 0। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, जब एक से ज्यादा लीनियर फैक्टर आ जाते हैं उनको इंडिविजुअल जीरो करके देखो क्या क्या वैल्यू आ रही है। एक आ रहा है -7, एक आ रहा है +7। इसको वेवी कर्व मेथड बोला जाता है। लीनियर फैक्टर के लिए बहुत एप्लीकेबल है मेथड। तो अगर आप 7 से ऊपर रखो, ये अगर मैंने 7 से ऊपर रखा तो दोनों फैक्टर में साइन क्या आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है। यहाँ पे भी 7 के ऊपर, यहाँ पे भी 7 के ऊपर, दोनों पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव। इज इट पॉजिटिव साइन? पॉजिटिव। यस। अब ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लगाते जाइए। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि पॉजिटिव कहाँ पे आएगा, तो कौन कौन से उस पे दिख रहा है पॉजिटिव आपको बताओ? एक दिख रहा है तुमको -7 बिलो, और एक दिख रहा है 7 अहेड। ये समझ में आ रहा है क्या सोल्यूशन? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं वेवी कर्व मेथड, ठीक है? अभी मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ाऊंगा, और एक्स स्क्वायर को हम लोग थोड़ा सा कनेक्ट भी करने वाले हैं कि मॉड एक्स वाले क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ठीक है? तो इनइक्वालिटी में अगर मैं आपसे बोलूं कि मॉड एक्स के क्वेश्चन हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो लेट्स सी। मॉड वाले अगर क्वेश्चन में आपको बोलूं कि जैसे मैंने बोला मॉड एक्स जो है वो लेस देन 7 है, इसका मतलब क्या है? 7 है तब तो आपने बता दिया, लेकिन लेस देन 7 का मतलब क्या है? मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 7 कब आ सकता है? कोई भी सोच के बताओ। सर जब x -7 से 7 लाई करेगा। -7 और 7 लाई करेगा, ठीक है, उसी के बीच में ही आपका सोल्यूशन आएगा, क्योंकि एक्स आप कोई भी डाल के देखो बीच में 0 है। ये समझ में आ रहा है क्या बाकी लोगों को? यस सर। यस सर। लेस देन ना। अच्छा, अगर यही चीज Yes, मोर sir. देन, यही चीज अगर मॉड एक्स मोर देन 7 होता तब तो सर -7 से नीचे और 7 से ऊपर। सोल्यूशन ये होता। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. आ रहा है ना? पिक्चर कुछ क्लियर हो रहा है क्या कि नहीं हो रहा है? एक और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर मैं आपसे कहता कि x+2 मॉड मोर देन और इक्वल टू 0 है, ये हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, मॉड x 0 होने का मतलब क्या होता है? मॉड x 0 होने, मोर देन और इक्वल टू 0 होने का मतलब होता है कि x 0। x जो है वो 0 और क्या? कुछ बोलोगे? सर x
मॉड x मोर देन 0 होने का मतलब क्या है? सर x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। यस, x की वैल्यू आती है माइनस इनफिनाइट से इनफिनाइट। सर अच्छा अगर मैं बोलूँ सॉरी हाँ ओपन इंटरवल, तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x मोर देन 0 कब आएगा? तो किसी भी वैल्यू के लिए पॉजिटिव आ सकता है, तो पूरा का पूरा रियल नंबर आएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को कि x Yes, जो है sir. वो रियल नंबर बिलोंग Yes, करेगा? sir. अच्छा अगर मैं आपको बोलूँ कि मॉड x जो है वो मोर देन और इक्वल टू 1 है, तब क्या होगा? Sir, minus infinity to minus 1 union 1 to infinity. -1 माइनस वन के आगे -1 सॉरी +1 के आगे -1 के पीछे, यही होगा ना आंसर? समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो Yes, sir. मॉड x मोर देन, तो अगर ये ग्रेटर देन होता है तब क्या लगता है? x इज मोर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और -1। ये सिंबल समझ में आ रहा है मैंने जो लिखा है? इनइक्वालिटी में भी और इंटरवल पढ़ा हुआ है ना सबने? Yes, sir. इंटरवल इनइक्वालिटी अभी मिक्स Yes, चलने sir. वाला है। सेट थ्योरी में जो पढ़ा है वो वापस से काम आएगा। ठीक है चलो और कुछ पूछता हूँ। अच्छा अगर मैं बोलूँ कि x + 3 मोर देन और इक्वल टू 5 है, तब क्या करोगे? तब क्या होना चाहिए? Sir, x plus 3 is less than or equal to -5, or x plus 3 is greater than or equal to greater or equal to 5. x + 3 इज मोर देन 5 लेस देन -5, यही होगा? Yes, ये sir. ये ये इनइक्वालिटी लगाना समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया डबल इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे? -3 बस करना है आपको, दोनों साइड पे -3 कैसे करेंगे? ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? -8। नहीं आ रहा है क्या बहुत लोग को समझ में? ये क्या किया नहीं समझ में आया ना बहुत लोगों को? ये 3 जो है उसको माइनस कर दिया, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये तो कट गया, ये 2 हो जाएगा, Yes, sir. ये -8 हो जाएगा। आया समझ? Yes, sir. अच्छा अगर मैं इनइक्वालिटी, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग, ठीक है? हालांकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है फिर भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देन अगर मैं आपसे कहूँ कि x - 5 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 10 है, तब क्या करोगे भैया? तब x - 5 किसके बीच में आएगा? 10 से छोटा आएगा और -10 से बड़ा आएगा। इक्वालिटी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर नंबर लाइन दिमाग पे है तो सॉल्व कर लोगे। अभी आ गया सॉल्यूशन तुम्हारा, यहाँ 15 आ जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा जो है वो -5 आ जाएगा। कितने लोग को समझ में आ रहा है? बता दो यार। हाँ ठीक है, इधर Yes, आके sir. +5, इधर आके भी +5, यहाँ आके भी +5 तक कट जाएगा। ये 15 बना, ये -5 बना। पिक्चर कुछ क्लियर हो रहा है? मॉड इनइक्वालिटी समझ में आ रही मॉड में? अच्छा अगर यहाँ तक तुमको समझ में आ गया है तो फिर हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं कि कुछ क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं कि आपसे बनता है कि नहीं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मॉड x, अच्छा चलो कुछ एक ऐसा दे देता हूँ, ये मोर देन 0 है, कैसे सॉल्व करेंगे? सर आपकी स्क्रीन अभी भी वही है जो अच्छा x - 5 वाला है। हाँ ओके ओके। ये ये सर ये अभी जो ये सॉल्व करना, ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताइए? इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है क्या? रियल रूट्स हैं इसके कुछ? फैक्टराइजेशन पॉसिबल है क्या इसका कि नहीं है? नहीं सर, नहीं हो रहा है। फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है? No, sir. सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, कैसे होगा? अच्छा तो अगर ये प्लस कर दें तब? हाँ सर, तब हो जाएगा। Yes, sir. क्या तब हो हो जाएगा जाएगा? सर. तब क्या हो जाएगा? x + 2 x + 1। x हाँ यस सर। अच्छा ये कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। ये करने के लिए आप क्या करिए, पहले दोनों लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर कर लो। क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, मतलब जहां से ग्राफ टर्न हो जाता है, टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है? तो ग्राफिंग अभी और सीखेंगे आप जब रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे। एक -2 पॉइंट आ रहा है, एक -1 पॉइंट आ रहा है। अब आप -1 से ऊपर कुछ भी वैल्यू रख के देखो,
-1 से ऊपर वैल्यू रखो, क्या आएगा? ये नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा? पॉजिटिव। -1 पॉजिटिव आएगा। ये वाला पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। -1 से बड़ा कुछ भी रखोगे, ये भी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव आएगा। -1 के ऊपर कुछ भी रखोगे पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव, वापस से पॉजिटिव। तो ये 0 मोर देन 0 का मतलब समझते हो? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव यही बताता है। तो सोल्यूशन क्या होगा? ग्राफ देख के बताओ। तुम्हारा -1 के आगे और -2 के पीछे। तो लिखेंगे कैसे इसको? इस सोल्यूशन को लिखेंगे कैसे हम लोग? x बिलोंग्स टू -∞ से -2 इंक्लूडिंग है ना, यूनियन -1 से इंफिनिटी। ये समझ में आ रहा है क्या कि सोल्यूशन इनइक्वालिटी में किस तरह से आते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं, इंटरवल कैसे यूज करना है, यूनियन इंटरसेक्शन कैसे यूज करना है? चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ तक Yes, पिक्चर sir. क्लियर है? पिक्चर क्लियर है ना? ओके, ठीक है। तो अगर यहाँ Yes, तक sir. चीजें आप लोगों को समझ में आ गया है, इनइक्वालिटी काफी हद तक आप लोगों ने बना लिया है, तो अभी मैं आज के आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहा हूँ जिसका नाम है रिलेशन। देन चैप्टर 2 है रिलेशन, ठीक है? रिलेशन के बाद हम सीधे फंक्शन में जाएंगे, और लीनियर इनइक्वालिटी पहले क्यों पढ़ाया वो आपको तब समझ में आएगा जब आप फंक्शन पढ़ोगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक क्या? रिलेशन। तो इनइक्वालिटी में लगभग बहुत सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद फिर जो डाउट आएगा अपन वो लेंगे कल, ठीक है? तो आप क्या चाह रहे हो, आज स्टार्ट करूं कि नहीं करूं सेकंड चैप्टर? या आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है? कर दीजिए सर। ठीक है, बाकी लोगों ने बनाया है कि नहीं बनाया क्वेश्चन वगैरह? तो बनाया। बनाया, एक बार और बनाइए। अभी जो आपको ये जो नई चीज बताए हैं उसको थोड़ा अप्लाई करिए, उसके फिर अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है? लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर व्हिच इज व्हाट इज दैट? चैप्टर नंबर 2, रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस करने वाले हैं। इसमें क्या क्या चीजें डिलीट हो गया है एक बार आप लोग जरूर देख लेना सिलेबस में, ठीक है? क्या डिलीट हुआ है, तो डिलीटेड पार्ट क्या है वो आप लोग देख लेना। तो मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर वर्ड आपने कभी सुना है क्या? रिलेशन या फंक्शन कहीं पे भी, किसी भी जगह पे? एनीबॉडी? नहीं? फंक्शन मतलब एक काम करना। ठीक है। Excuse me, sir. सर हाँ जी, बोलिए। सर ये डिलीटेड सिलेबस में अप टू R इंटू R बता रहा है, तो ये क्या है? This conference will now be recorded. कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। अच्छा, रिलेशन एंड फंक्शन करके ये जो चैप्टर है तुम्हारा, चैप्टर 2 जो है, ठीक है? इसमें सबसे पहला जो टर्म आता है वो आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, करेक्ट? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे यहाँ पे एक रेड दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, तो एक सेट है तुम्हारे पास A जिसपे रेड ब्लू लिखा है, एक सेट है B जिसपे BCS लिखा है। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऑर्डर्ड का मतलब होता है कि ऑर्डर में लिखा जाता है। जैसे अगर A क्रॉस B है तो पहले A के एलिमेंट आएंगे, उसके बाद B के एलिमेंट आएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हारा जो बन रहा है ना, दिख रहा होगा नीचे पे यहाँ पे कि रेड के साथ क्या क्या बन सकता है, ब्लू बन सकता है, देन रेड के साथ C, रेड के साथ S, दिखा आप लोगों को? ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ रहा है क्या? पहले जो है वो पहले सेट पे तो टोटल कितने बन रहे हैं? 2 3 6 बन रहे हैं। काउंटिंग समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लिया इसलिए थोड़ा इजी लगेगा आप लोगों को। अभी देखो यहाँ पे P क्रॉस Q, इसका डेफिनेशन नोट करेंगे सारे लोग, कॉपी में लिख लेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर का डेफिनेशन होता है P क्रॉस Q। तो P क्रॉस Q के सारे एलिमेंट जो है वो PQ फॉर्म में होंगे, सेट पढ़ा है ना सबने?
तो P बिलोंग करेगा P को और Q बिलोंग करेगा Q को, मतलब पहला एलिमेंट पहले सेट को, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को, ये इस तरह से है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो डेफिनेशन में एक ही चीज याद रखनी कि P क्रॉस Q में P पहले आएगा, Q बाद में आएगा, लेकिन Q क्रॉस P में Q पहले आएगा और P बाद में आएगा। बाकी काउंटिंग आपको जैसे आपने काउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा है, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? ऑर्डर्ड पेयर में होता है कि पहला नंबर पहले के इक्वल होता है, दूसरा नंबर दूसरे के इक्वल होता है। तो क्या आएगा? x और y की वैल्यू निकाल सकते हो ना आप? नहीं आ रहा है समझ में? यस सर आ रहा है। P क्रॉस Q दिख रहा है सब लोगों को? पहले P के एलिमेंट, ऑल पॉसिबिलिटी लेने हैं, ऑल पॉसिबल पेयर, जैसे A के साथ R, B के साथ R, C के साथ R, लेकिन Q क्रॉस P में R पहले आएगा, Q के एलिमेंट पहले आ जाएंगे ना, P के एलिमेंट बाद में आएंगे। दिखा आपको डिफरेंस? तो इसलिए P क्रॉस Q जो है वो Q क्रॉस P के इक्वल नहीं होता है। एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, इजी पैटर्न का क्वेश्चन है। तो अभी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पहले क्रॉस निकालना चाहिए कि पहले यूनियन इंटरसेक्शन निकालना चाहिए? यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आप इंटरसेक्शन निकालिए। इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? बी और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा? 4। अभी 4 का क्रॉस लेना है ए के साथ में, तो क्या क्या आएगा? 1 4 2 4 3 4 दिखा सबको? यस सर। और अगर सेकंड क्वेश्चन में बताऊं तो अभी क्या करना है? सेकंड क्वेश्चन में पहले क्रॉस लेंगे कि पहले इंटरसेक्शन ले लोगे? पहले ब्रैकेट ही सॉल्व क्रॉस होगा, लेंगे। पहले क्रॉस लेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में पहले अगर क्रॉस लोगे तो ए क्रॉस बी, अब ये किस में आएगा? तो एलिमेंट्स कौन से फॉर्म में होंगे? ऑर्डर्ड पेयर में होंगे कि नहीं होंगे? दिख रहा है ऑर्डर्ड पेयर? ए क्रॉस बी में क्या क्या आएगा? 1 3 1 4 दिखा, देन 2 3 2 4 3 4 3 3। जस्ट लाइक दैट आप इसमें ए क्रॉस सी निकाल लेंगे। क्रॉस समझ में आ गया सबको? और जो कॉमन चीजें हैं दोनों सेट में, इंटरसेक्शन यूनियन आपको निकालने आता है। तो एग्जांपल 3 में कोई डाउट है तो बताइए। सर नो डाउट। एग्जाम्पल नंबर 4 आपको नहीं बनाना है, ऑर्डर ट्रिपलेट नहीं बनाना है, सिलेबस से डिलीट हो गया है। एग्जाम्पल 5 भी आपको नहीं बनाना है, डिलीट हो गया है, ठीक है। तो ये डिलीटेड पार्ट है, ये आपको नहीं करना है। बट क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल 6 आपको बनाना है। ए क्रॉस बी, अभी उल्टा काम कर दिया इसने, ए क्रॉस बी दे दिया है, बोलता है कि बाकी के सेट निकालो। तो सेट ए कैसे लिखेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेट ए लिखने का तरीका क्या होता है? पहले पहले एलिमेंट सेट ए में होंगे, तो पहले पहले में पी है, एम है, दूसरे दूसरे में क्या है? क्यू है, आर है, क्यू है, आर है, तो दूसरे सेट में क्यू आर। ए और बी निकालने का तरीका सीख गया अगर ए क्रॉस बी दिया है तो? यस सर। 2.1 आपको सॉरी बनाना है होमवर्क। डाउट है सर, मतलब क्वेश्चन में नहीं है सर, वो जो डिलीटेड वाला पार्ट है उसमें अप टू के आर इंटू आर लिखना है, मतलब वहां तक ना, तो उसके पहले का कुछ भी नहीं करना कर दो। अरे भाई मैं जो बता रहा हूँ तुम समझो ना जी, ट्रिपलेट नहीं पढ़ना है बस, बाकी सब पढ़ना है, ठीक है? क्लियर है क्या? ट्रिपलेट छोड़ के बाकी सब कुछ पढ़ना है। आप क्या समझ रहे हो? ठीक है सर। ये एक्सरसाइज 2.1 जो है वो आप लोगों को सॉल्व करना है, होमवर्क है। जहां जहां ट्रिपलेट के क्वेश्चंस होंगे ऑर्डर ट्रिपलेट के, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? डबलेट्स मतलब ए क्रॉस भी तो आपको पढ़ना है, बट क्या नहीं पढ़ना है? ऑर्डर ट्रिपलेट नहीं पढ़ना, ट्रिपलेट नहीं पढ़ना है, ठीक है? चलिए अभी रिलेशन पढ़ते हैं। अभी एक ही वर्ड मैंने आपको बताया है, एक ही चीज सिखाई मैंने कि ए क्रॉस बी क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आया? ए क्रॉस बी ऑपरेशन पढ़ लिया, उसका डेफिनेशन पढ़ लिया, बनाते कैसे लिखते कैसे वो समझ में आ गया क्या? अगर क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आ गया है तो रिलेशन वर्ड जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट का ही आगे का एक है। एक्चुअल में क्या होता है, ए क्रॉस बी के जितने सबसेट बनते हैं उनको रिलेशन बोला जाता है। तो अभी क्या हो रहा है, ए क्रॉस बी क्या था? एक सेट था, ठीक है। अब उस सेट से हम क्या बनाएंगे? सबसेट बनाएंगे। तो वो जो सबसेट्स बनेंगे वो क्या होंगे? रिलेशन होंगे। तो ए क्रॉस बी अपने आप में एक रिलेशन होता है, ओके। देन इस पे डोमेन, रेंज, ये सारी चीजें बात करेंगे, लेकिन पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 7, एनीबॉडी रीड द क्वेश्चन। Let A is equal to 1 2 3 4 5 6. Define a relation R from A to A by R is equal to X Y such that Y is equal to X plus 1. बस इस रिलेशन को हमको दिखाना है, डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है।
तो रिलेशन भी एक तरह का ऑर्डर पेयर में आता है और वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, लेकिन हम लोग पहले बना लेते हैं फिर आपको एक एक करके समझाएंगे। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो A to A है, मतलब A से शुरू हो रहा है, A क्रॉस A निकाल रहे हैं। यहाँ पे जो रिलेशन है वो A क्रॉस A है, ठीक है। तो A क्रॉस A में पहले तो A में एलिमेंट क्या क्या है, ये फर्स्ट सेट है तुम्हारा, ये सेकेंड सेट है। तो फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट होते हैं उन्हीं को डोमेन बोलते हैं। यहाँ पे डोमेन में आ रहा है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी रेंज में क्या क्या आएगा देखते हैं, रेंज मतलब दूसरा वाला सेट। तो अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से चले x+1, तो x एक्चुअल में पहला इनपुट होता है और y जो है वो दूसरा होता है, क्योंकि ऑर्डर पेयर हमेशा x y में लिखा जाता है। r इज सच दैट, ठीक है, r इज इक्वल टू x y करके लिखा जाता है। r इज अ रिलेशन, इट्स अ काइंड ऑफ a क्रॉस b, ये भी एक तरह से क्रॉस प्रोडक्ट ही होता है। बट यहाँ पे जैसे अगर मैं 1 डालूं तो आउटपुट में क्या आएगा, 1 का आउटपुट क्या आएगा बताओ देख के। 2 1 का आउटपुट 2 आएगा, 2 का आउटपुट 3, 3 का 4 का 5, 5 का 6 और 6 का आएगा 7, लेकिन 8 किसी का आउटपुट नहीं आएगा। तो रिलेशन इस तरह से डिफाइंड है। ऑर्डर्ड पेयर में आपको लिखना है रिलेशन को, ये दिख रहा है क्या आप लोगों को। तो रिलेशन को ऐसे एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे मैंने बनाया, इसी को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। और इस तरह से आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आ गया क्या, 1 2 2 3 दिख रहा है इमेज सबको। सर सेकंड सेट में 7 नहीं आएगा ना। 7 नहीं आएगा ना, गलत है, 7 नहीं आएगा, ठीक है, इसको डिलीट कर देना। तो 5 तक बस आएगा, 6 का कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि 7 जो है वो सेट ए में नहीं है। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है। यस सर। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है, एग्जांपल नंबर 8 पढ़ते हैं। ध्रुव पढ़ो। The figure 2.6 अभी वेट। रिलेशन को लिखना है बोल रहा है, राइट द रिलेशन। कैसे लिखेंगे, ये दिख रहा है रोस्टर फॉर्म में। 9 का -3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 9 के आउटपुट क्या क्या आ रहे हैं। 9 दो एलिमेंट का दिख रहा है एरो। सर 3 और -9 हाँ, तो 9 जो है, लेकिन इसमें 9 जो है वो दो चीजों से रिलेटेड है, तो दो चीजों से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 9 3 है, देन -3 भी है, 4 के साथ भी 2 है, 5 के साथ भी 2 है। दिखा गया क्या किस तरह से लिखना है, डायग्राम से किस तरह से रोस्टर फॉर्म में लिखना है, समझ में आ रहा है क्या। एरो डायग्राम सेट बिल्डर फॉर्म में Yes, कैसे sir. लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म जो है डेफिनेशन फॉर्म होता है, सिंपल है। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि जैसे कि यहाँ पे x क्या है, y क्या है, आपको बताना पड़ेगा। तो आपको क्या लग रहा है x क्या है, x और y में रिलेशन क्या है, किस तरह का रिलेशन है। r इज रिलेटेड, r इज अ सेट सच दैट x y इज अ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। r इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो यहाँ x और y में रिलेशन क्या है, x क्या है, x का मतलब होता है पहला, x इक्वल टू y स्क्वायर। तो y स्क्वायर है ना। वेरी गुड, बस यही है। क्लियर है क्या। तो रिलेशन इसी तरह का फॉर्मुलेट करना है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे। तो सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है रिलेशन जो है। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे बताओ तो मुझे। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, अगर ए में पी है और बी में क्यू एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, मल्टीप्लाई करते ना, 2 3 6 करके दिखाया था, याद आया। तो अगर इसमें Yes, पी sir. क्यू एलिमेंट है तो इसके सबसेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर पी क्यू, समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसी को नंबर ऑफ रिलेशन बोला जाता है। काउंटिंग आपने पढ़ लिया है, काउंटिंग, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, इस पर डाउट नहीं होना चाहिए, या तो पूछ लीजिए। एग्जाम्पल 9 देखिए, अनुष्का पढ़ो। Let A is equal to 1, 2 and B is equal to 3, 4. Find the number of relations from A to B. कितने आएंगे, 2 की पावर 4 आएगा, क्योंकि 2 2 सा 4 ए क्रॉस बी में आएगा, दिख रहा है। और ए क्रॉस बी में वैसे भी 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, तो कितने सबसेट बनेंगे ए क्रॉस बी के। 2 की पावर 4। या 16 रिलेशन पॉसिबल है, जी। ठीक है। अगर हम इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो 16 रिलेशन पॉसिबल है। जैसे अगर मैं एक रिलेशन आपको एक बना के दिखाऊं, मैं ये ए है, ये बी है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है।
तो जब मैं एरो डायग्राम के थ्रू रिलेशन बनाऊंगा, जैसे 1 3 से रिलेटेड हो सकता है, 1 4 से रिलेटेड हो सकता है, 2 किसी से रिलेटेड नहीं है, तो एक रिलेशन 1 बन गया। ऐसे आप रिलेशन बनाओगे ना, तो ऐसे आपको टोटल 16 रिलेशन बन सकते हैं। 16 तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेशन को। ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। 3.2 का पहला क्वेश्चन बनाने वाले हैं हम लोग, और आप लोगों को सॉल्व करना है अभी, और सॉल्व करके मुझे अभी के अभी तुरंत इमीडिएटली आप जो है वो सॉल्व करके मुझे देंगे, ठीक है? तो 2.1 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वहां क्या स्ट्रगल। 2.2 2.1 आपके लिए होमवर्क आप बनाएंगे। 2.2 चल रहा है। 2.1 में आप बनाना है क्या? 2.1 आपको अभी? नहीं सर, वो हम कॉपी में अपलोड कर, मतलब बना के अपलोड कर देंगे। हाँ, जिनका बन गया अपलोड कर लेना। 2.2 देखिए पहला क्वेश्चन। उपदीप शरण, आर यू प्रेजेंट? यस सर। पहला क्वेश्चन आपको बनाना है। कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। ओके, बनाइए पहला क्वेश्चन, समझाइए, पढ़िए और समझाइए। That a is equal to 1, 2, 3, dot, 14 till 14. Define a relation R डिफाइन, from हाँ, ये एक एक सेट दिया है और इस पे आपको डिफाइन बाय द रिलेशन। तो डोमेन और रेंज कैसे लिखा जाता है मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले रिलेशन लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो 1 अगर रखते हैं x में 1 रखो, दिख रहा है ना? तो y क्या आएगा? y क्या आएगा? -3। यार y इज इक्वल टू 3x हो रहा है ना? कहाँ -3x आएगा? 1 रखने से 3 आएगा, ट्रिपल हो रहा है नंबर। हाँ सर, वो 3, sorry. 2 रखने से क्या आएगा? 6। 6, 3 रखने से 9। 9. 4 रखने से 12 और आगे 5 रखने आगे से नहीं होगा। आगे नहीं होगा, क्योंकि 14 तक नंबर दिख रहा है ना? तो आउटपुट में 14 नहीं आएगा। अब इसका डोमेन क्या होता है देखो। डोमेन का जो सेट होगा, तो डोमेन को इन शॉर्ट इस तरह से लिखूंगा मैं, डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। तो डोमेन का मतलब होता है जो पहले पहले एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो पहले पहले एलिमेंट में आ गए तुम्हारे 1 2 3 4, ये डोमेन हो गया। फिर इसमें आते हैं रेंज, ठीक है? तो रेंज जो है रिलेशन का, रेंज ऑफ रिलेशन जो होगा उसमें आएगा सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट 3 6 9 12। तो लिख दो इसको तुम 3 6 9 12, इसको रेंज बोलते हैं। देन आता है तुम्हारा कोडोमेन, एक वर्ड लिखा है, ठीक है? तो कोडोमेन जो होता है वो पूरा का पूरा सेकंड सेट होता है, कंप्लीट। तो यहाँ पे सेकंड सेट क्या है? तो यहाँ पे तो फर्स्ट सेट और सेकंड सेट दोनों जो है वो ए है। रिलेशन ए क्रॉस ए चल रहा है ना? यस तो कोडोमेन जो है सेकंड सेट, पूरा का पूरा सेकंड सेट जो होता है ना, वो कोडोमेन होता है। तो यहाँ कोडोमेन जो है तुम्हारा ए है। ए का मतलब है तुम्हारा 1 2 3 से लेकर पूरा 14 तक है। अगर इसी को डायग्राम से रिप्रेजेंट करके आपको मैं दिखाऊं, डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेम रिलेशन को, ये देखिए। तो आपको ट्रिपल लेना है सारे नंबर। तो यहाँ एक सेट बनाया ए, यहाँ एक सेट बनाया, वो भी ए है। ए से ए में रिलेशन, यहाँ नंबर है तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर थोड़ा छोटा हो गया और बड़ा बना लेना, 9 10 11 12 13 14 तक है, ठीक है? अब यहाँ इसको भी थोड़ा ऐसा बड़ा बना लेना। और सेट अगर आप बड़ा बना लोगे तो इस तरह से बढ़िया डिजाइनदार बनाना है। मेरे से तो ठीक से बन नहीं रहा है, आप बना लेना। 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी रिलेशन इस तरह से बन रहा है, 1 का 3, 2 का 6, 3 का 9, 4 का 12। अब बनेगा नहीं बाकी, ठीक है? जो इमेज है उसमें से इमेज जो है वो क्या क्या आ रहे हैं? इमेज आ रहा है तुम्हारा 3। इमेज का मतलब होता है आउटपुट। आउटपुट तुम्हारे इतने ही आ रहे हैं। और डोमेन में तुम्हारा क्या क्या आ रहा है? डोमेन में 1 है 2 है 3 है 4 है। आप बोलोगे सर डोमेन में तो बाकी नंबर है, लेकिन इनका इमेज नहीं है। बाकी जो दिख रहा है ना, इनका इमेज नहीं है, डोमेन के पार्ट नहीं है, ठीक है? लिखा जरूर है लेकिन दे कैन नॉट बी इन दिस रूम, ये डोमेन का पार्ट नहीं होगा। लेकिन ये जो आउटपुट में आपको दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास, जैसे ये तुम्हारा ये 1 है, ठीक है? दूसरा कलर चूज करते हैं। जैसे ये तुम्हारा 1 है, ठीक है? 1 है 2 है,
ये किसी की इमेज नहीं है, बट दे आर द पार्ट ऑफ कोडोमेन। तो समझ फर्क यही पे है क्या, कि डोमेन में किसी जिसका इमेज नहीं होता उसको सीधा सीधा डिलीट कर देते हैं, लिखते भी नहीं है। लेकिन कोडोमेन में अगर वो किसी का भी इमेज नहीं है तो आप लिख सकते हैं दे आर द पार्ट ऑफ कोडोमेन। तो कोडोमेन समझ में आ रहा है अभी आपको कि नहीं आ रहा? यस सर। चलिए आगे जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। एक क्वेश्चन आप सबको भी बनाना है और ये दोनों एक्सरसाइज आपको बना के भेजना है, ठीक है? आज भेजना है। You have to send it today before tomorrow's class. जो डाउट होगा वो कल डिस्कशन करेंगे। एंड कैन यू anybody would like to read the question? Neeti, please read the question. Laksh, सर नीति का अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम है। Laksh, Sabyasachi, Sabyasachi absent है आज। शाश्वत खंडेलवाल, you read the question. Define a relation R on the set n of natural numbers by R equal to x, हाँ y, ठीक है शाश्वत, रोस्टर फॉर्म में रिलेशन बोलो। y जो है वो x + 5 है। x में अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हो, दिख रहा है? x क्या है? व्हाट इज x? सर x लेस देन 4, 1 2 3 रखेंगे x, दिखा? y में क्या क्या आउटपुट आएगा? 6 7 8। 6 7 8। रिलेशन सबको दिख रहा है? क्या क्या रिलेशन बना? 1 6 से रिलेटेड है, 2 7 से रिलेटेड है, 3 8 से रिलेटेड है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1 6 2, 7, 7 3 3, 8 ठीक है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है? डोमेन क्या होगा बताओ? 1 2 3। 1 2 3। हाँ तो जो तुम्हारा x है ये डोमेन है और y जो तुम्हारा है वो क्या है? रेंज है। आ गया समझ में? डोमेन रेंज, यस सर। x डोमेन, y रेंज, ठीक है। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे ही बनाना है। स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को? सर दिख रहा है। चलो ठीक है।